हर कर्म अपना करेंगे, ये वतन तेरे लिए, ये दिल दिया है और जान भी देंगे, ये वतन तेरे लिए हो। तुझ पे जा कुर्बान है, कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे, हम जिएंगे और मरेंगे, ये वतन तेरे, ये दिल दिया है, ये वतन तेरे कुछ नहीं, कुछ नहीं। हम जिएंगे और मरेंगे, हर जगह अपना करेंगे, और ये वतन तेरे दिल दिया है, जान देंगे, ये वतन तेरे
हेलो। और आप पुनः हैं हमारे परम आदरणीय राजेंद्र द्विवेदी जी, चेयरमैन वर्तमान ओरन सिंहपुर बांदा, डिस्ट्रिक्ट बांदा, उनकी ओर से पुनः ये 101 मुद्राएं सखियों के सुंदर नृत्य पर। और हमारे भैया हरिओम दीक्षित जी, उनकी ओर से भी ये 11 मुद्राएं सादा सप्रेम भेंट हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राजनृत्य की और हमारे पुनः आज तुमने अपने इस कोकिल कंठ के द्वारा इस राज समाज के माध्यम से गीत की प्रस्तुति की है। तुम्हारा कहना है कि अगर हमारे राष्ट्र पर कोई भी समस्या आ जाए, संपूर्ण प्रयास करेंगे समस्या को सुलझाने के लिए कि समस्या का निवारण हो जाए। लेकिन फिर भी अगर समस्या का निवारण नहीं हुआ तो सहजता में अपनी जान को न्यौछावर कर देंगे। यह एक विशेष बात है, क्योंकि व्यक्ति को सबसे अधिक अपना शरीर प्रिय है। आचार्य तुलसी कहते हैं कि देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, मनुष्य को अपने शरीर से अधिक कुछ भी प्रिय नहीं है। लेकिन धन है तुम्हारी सच्ची निष्ठा, धन है तुम्हारा समर्पित भाव। अगर आज तुम्हारी ऐसी भावना है तो क्या हम तुम्हारी प्रशंसा की प्रशस्ति में कुछ न कह सकें? कहना पड़ेगा, क्योंकि राजा और प्रजा आज से नहीं, जन्म जन्मांतर से, युग युगांतर से, कल्प कल्पांतर से एक दूसरे के पूरक रहे हैं और रहेंगे। अगर आज तुम्हारा ऐसा कहना है तो तुम्हारी प्रशंसा की प्रशस्ति में हम भी कहना चाहते हैं। व्यास जी हमारा कहना है इनके लिए कि जो भरा नहीं है भावों से, पहले तो भावना बनाओ। देखिए एक नारी शक्ति है, इनकी भावना है राष्ट्र के प्रति, जैसे आप लोगों की भावना इस ग्राम के प्रति। सभी लोग बैठे हुए हैं लीला का दिग्दर्शन करने के लिए, ये भावना की बात है मेरे मित्रों। जो भरा नहीं है भावों से और बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। पाषाण युक्त हुआ है हृदय, पत्थर जैसा है, जैसे हृदय में अपने राष्ट्र के प्रति सच्ची निष्ठा एवं सच्ची भावना न हो। विचार करें आप लोग, सभी सुधी लोग बैठे हुए, राष्ट्र प्रेम के लिए किसी जाति का बंधन नहीं है कि हम फला जात के, किसी धर्म का बंधन नहीं है, हम चाहे किसी भी धर्म को मानने वाले हो। और सुन रहे हैं आप लोग योगीराज महाराज जनक जी की वाणी। इसी वाणी से राष्ट्र प्रेम के लिए किसी जाति का बंधन नहीं है, किसी धर्म का बंधन नहीं है। ईमानदारी ये है कि अगर हम जाति और धर्म को लिए हुए बैठे रहे, जरा विचार करो, अब मान लो हमारा राष्ट्र परतंत्र हो गया तो क्या होगा? हमारे हाथों पर हथकड़ियां पड़ी होंगी, पैरों पर बेड़ियां पड़ी होंगी और हम पड़े होंगे किसी कारागार में। तभी तो हम कहा करते हैं, और हमारे क्या करते हैं व्यास जी, हमारा कहना है कि चाहे अरे हिंदू हो या मुस्लिम, ये ना कोई कहे कि हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं। अगर हमारे यहाँ पर रहते हो तो ये सिद्धांत मानना पड़ेगा कि तू वसुधैव कुटुंबकम, ये संपूर्ण वसुधा ही हमारा परिवार है। सत्तू जी, भैया सत्तू न्यूरिया निवासी, उन्होंने अरे हिंदू हो या मुस्लिम और हो सिख ईसाई, पर एक बार सब मिलकर बोलो कि हम हैं भाई भाई। जब राष्ट्र पर कोई समस्या आ जाए तो मेरे मित्रों हमें एक हो जाना चाहिए, हमें एक हो जाना चाहिए। रही बात तुम्हारी बड़ाई की,
प्रशंसा की। तो व्यास जी हमारा तो ये मानना है, हमारा क्या मानना है, ब्रह्मवाणी में आचार्यों ने कहा है कि व्यक्ति को जब यश, कीर्ति, प्रशंसा, समाज में प्रतिष्ठा जब मिलती है, जब तीन बातें हैं और तीन बातों में किसी न किसी एक बात व्यक्ति के अंदर होती है, तो तीन बातें कौन सी हैं? आचार्यों ने ब्रह्मवाणी में कहा है। क्या कहा है? संभालें, हमारा कहना है कि साहित्य, संगीत, कला विहीना। व्यक्ति अगर शिक्षित नहीं है तो संगीत होना चाहिए। व्यास जी आप संगीत के द्वारा ही वहां से यहां तक जाने जाते हैं, जाने कहां तक जाने जाते हैं, ये संगीत की प्रधानता है। चूंकि राजा क्षेत्रे पूजते और विद्वान सर्वत्र पूजते। साहित्य, संगीत, कला विहीना। अब अगर तीनों चीजों से व्यक्तिहीन है तो साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीना। वो साक्षात पशु है। कैसा? बोले पुक्ष माने पूंछ और विषाण माने सींग, बिना सींग और पूंछ का जानवर है। तो फिर बोले पशुओं से अच्छा कैसे है? तो बोले तृणम न खादन्नपि तत्भागधेनम परम पशूनाम परम पशूनाम। लेकिन आज तुम तो कला से ओतप्रोत हो, कला की तुम्हारे जीवन में प्रधानता है। आज तुमने नृत्य प्रस्तुत किया है ना, यदि एक बार वो देवांगनाएं उर्वशी, रति, रंभा की अगर दृष्टि पड़ जाए तो एक बार उनको भी स्तब्ध हो जाना पड़ेगा। जो तुमने गीत प्रस्तुत किया है, यदि एक बार कोयल का ध्यान तुम्हारे इस गीत पर आकृष्ट हो जाए तो एक बार उसको भी मूक हो जाना पड़ेगा। रह गई बात तुम्हारी बड़ाई की, तो कला और कलाकार अंतर कितना है जैसे जमीन और आसमान। कला आज से नहीं है, युग युगांतर से है, जन्म जन्मांतर से है, कल्प कल्पांतर से है। और कलाकार तो कुछ समय के लिए आता है और मेरे मित्रों चला जाता है। नहीं, रात भर के लिए नहीं, उसका एक समय है। जैसे अभी हमें, कभी हमारे गुरु भगवान थे और जब ये शरीर छूट गया, जब तक शरीर है तभी तक व्यक्ति की प्रशंसा है, और जब शरीर नहीं हो तो ईमानदारी से सभी लोग सबको भूल जाते हैं, ये निश्चित है। तो कला पूजनीय है और कलाकार प्रशंसनीय है। कब तक? जब तक उसका शरीर है, और जिस दिन शरीर नहीं रहेगा उसकी प्रशंसा चली जाएगी। लेकिन कला तो है, रही है और रहेगी मेरे मित्रों। तो कला को मैं भी हृदय से प्रणाम करता हूं और तुम्हें कलाकार होने की दृष्टि से तुम्हारी प्रशंसा करता हूं, तुम्हारी बड़ाई करता हूं। जाओ, तुम्हें समाज में इसी प्रकार से सदैव मान, सम्मान, कीर्ति मिलती रहे, ऐसी हमारी भी मंगल कामनाएं हैं, ऐसी हमारी भी मंगल कामनाएं हैं। जाओ, विश्राम करो, विश्राम करो, विश्राम करो। आए हुए सभी सुधी श्रोताओं, आए हुए गुणज्ञ, विज्ञ, धर्मज्ञ, धर्मानुरागियों और लीला के प्रति प्रेम रखने वाले प्रेमियों, विचार करें। बहुत अच्छी समाज है, अच्छे लोग हैं और दरबार भी दिव्य है, दिव्य दरबार है। विचार करें, मनुष्य का शरीर पाना बड़ा ही दुर्लभ है, और मनुष्य का शरीर पा करके ऋषिराज जी ऐसे शुभ स्थानों पर आना वो कहीं दुर्लभ है और अधिक दुर्लभ है। क्योंकि राम कृपा बिन आए न जाए। अगर परमात्मा की कृपा न होती तो आप ओरन से यहां तक न आए होते। ये विचार कर, नहीं, उनकी कुछ कृपा नहीं, परमात्मा की कृपा है। क्योंकि राम कृपा बिन आए न जाई। अगर परमात्मा की कृपा न होती तो तमाम ऐसे काम लग जाते, व्यवधान लग जाते जो आप यहां तक ना पाते। इसी को योगी जी भगवान ने कहा है ब्रह्मवाणी में। क्या कहा है? हमारा कहना है, दुर्लभो मानसो देहो। एक तो मनुष्य का शरीर ही दुर्लभ है, और शरीर कैसा है? बोले देहि नाम क्षण भंगुरा। एक तो मनुष्य का शरीर दुर्लभ है, और शरीर कैसा है? बोले क्षण भंगुर है। हम इसके जीवन की खोज में फिर रहे हैं, लेकिन पता नहीं ये श्वास का कब आना बंद हो जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। यही सत्य है। दुर्लभो मानसो देहो, देहि नाम
क्षण भंगुरा देहि नाम क्षण भंगुरा। इसी को कवियों ने, आचार्यों ने अपने शब्दों में कहा है। क्या कहा है कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली, और मलया गिर की सुचि शीतल मंद, सुगंध समीर मिली ना मिली। क्यों? क्योंकि कलिकाल कुठार लिए फिरता। काल सबके सर पर बैठा हुआ है, चाहे यहाँ हो और चाहे जहां हो, चाहे तहां हो। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली ही न झिली। तो करना क्या है? अरे भजले 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 हरि नामो, या भजले शिव नामो, अरि रसना। क्यों? क्योंकि फिर अंत समय में हिली ना। भैया परमात्मा का भजन कर लो। हमारे भैया श्री राजेंद्र प्रसाद जी द्विवेदी जी, चेयरमैन ओरन बांदा, आपकी ओर से 100 मुद्राएं जनक जी के अपने में सादर से प्रेम भेंट हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जो लोग कहते हो कि महाराज हम क्यों भगवान का भजन कर लें, हमने तो बहुत बड़ा परिवार बना रखा है, हमने इतने मित्र बना रखे हैं, हमने ऊंचा पद प्राप्त कर रखा है, तो हमारा कद बढ़ गया है। क्योंकि पद पा जाने के बाद व्यक्ति का कद बढ़ जाता है। विचार करो मेरे मित्रों, और जब कद बढ़ जाता है तो परमात्मा से दूर हो जाता है। लेकिन एक सिस्टम है, समय है, क्या है? एक दायरा है। दायरा क्या है? आप लोग मेरे एक एक शब्दों को ध्यान देकर के सुनना। क्या है? कि साथी है मित्र जल गंगा बिंदु पान तक। चाहे जितने साथी बना लो, और जिस दिन ये पंच भौतिक शरीर छूट जाएगा, लोग हमको जला देंगे, और जब वापस आ जाएंगे तो भूल जाएंगे। हमने आज तक कितने को जलाया होगा, और भैया जलाने के बाद आज हम सबको भूल गए हैं, सबको भूल गए हैं। साथी है मित्र जल गंगा बिंदु पान तक, और ये अर्धांगनी भी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। अग्नि के 7 फेरे लिए जाते हैं, किसके सामने? संपूर्ण परिवार के सामने, नाते रिश्तेदारों के सामने। लेकिन जब पंच भौतिक शरीर छूट जाता है तो अर्धांगिनी माने पत्नी केवल दरवाजे तक रोती हुई खड़ी रह जाती है, एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाती है। अर्धांगनी भी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के लोग चलेंगे यह श्मशान तक। यह श्मशान माने मरघट। परिवार के लोग चलेंगे यह श्मशान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो अग्नि दान तक। कितना बड़ा मिथ्या है, कितना बड़ा झूठ है, जरा विचार करो। जिस बेटे के लिए पिता जीवन भर रक्त के समान जल को प्रवाहित कर देता है, वही बेटा एक दिन उसी पिता को जल में प्रवाहित कर देता है। जिस पिता ने अपने जीवन को अग्नि के समान बेटे के लिए जलाया है, वही बेटा एक दिन मेरे मित्रों मुखाग्नि दे देता है। बेटा भी
हक निभाएगा तो अग्नि दान। अब ईमानदारी से मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, इसके आगे कोई साथ देगा? नहीं देगा। कौन है? इससे तो आगे, इससे तो आगे अरे भजन ही है साथी। जिसके प्रभाव से हमने मनुष्य का शरीर पाया है, उसी के प्रभाव से हम यहाँ पर सुख दुख प्राप्त कर रहे हैं और उसी के प्रभाव से आगे की यात्रा करेंगे। इससे तो आगे अरे भजन ही है साथी और हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। भैया इसको कहते हैं जग। जग में दो शब्द हैं कि जा और एक गा। जा माने होता है जन्म लेना और गा माने गमन करना। एक दिन व्यक्ति का जन्म होता है और एक दिन व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तभी तो हम कहा करते हैं ये मन ये 2 दिन का। योगी जी केवल 2 दिन का ही खेल है। चाहे यश कर ले हो, चाहे अपयश कर ले हो, चाहे सुख ले ले हो, चाहे दुख ले ले हो, चाहे परमात्मा का भजन कर ले हो, चाहे न कर ले हो। और पुनः हमारे श्री राजेंद्र प्रसाद जी द्विवेदी वर्तमान चेयरमैन ओरन बांदा, आपकी ओर से 100 मुद्राएं जनक जी को बहुत बहुत धन्यवाद। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा और कायम न जग का झमेला रहेगा। किसी का कोई साथ देता है और न देगा। मेरे मित्रों, मुट्ठी बांधे आया प्राणी हाथ पसारे जाएगा। क्या तू लेकर आया प्राणी, क्या तू लेकर जाएगा? केवल जो यहाँ पर यश कमाओगे वही कहेंगे कि भैया बड़ा अच्छा रहा है, और ना कहोगे तो यही कहेंगे बहुत खराब रहा है यार। बस यही रह जाता है। और यही हमारा कहना है कि सब कुछ करो लेकिन परमात्मा के श्री चरणों में अपनी प्रीत को बनाओ। अब परमात्मा आपकी प्रीत को स्वीकार करें। ऐसी हमारी धर्म मंच के माध्यम से, इस स्वरूप के माध्यम से मंगल कामनाएं हैं। मिथिला के राजमंत्री वर आज्ञा है, मंगल आरती सजा करके ले चलो, मंगल आरती सजा करके ले चलो। बाजत शिव डमरू, बाजत शिव डमरू, बाजत शिव डमरू, बाजत बाजत शिव डमरू, डमरू डमरू, बाजत शिव डमरू, बाजत शिव डमरू, डिम डिम डिमिक डिमिक, डिम डिम डिमिक डिमिक, अनहद नाथ साज काशी विश्वनाथ, बाजत शिव डमरू, बाजत बाजत शिव डमरू, डमरू बाजत 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 शिव डमरू, बाजत शिव डमरू, डिम 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 डिम, अनहद नाथ काशी विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ, बाजत
हे तपोनिष्ठ, स्वीकारें